ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग हो रही है इसकी अब ABS की। ब्लीडिंग से मुराद कम करो, एयर निकल रही है देखो। अच्छा, सिलेंडर ख़राब नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी ख़राब नहीं होता, जो ज़्यादातर ख़राब होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दिलशाद अंसारी और आप देख रहे हैं मुझे मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का जो वीलॉग है वो थोड़ा सा मुनफरिद है और कार लवर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल मालूमात इकट्ठे करने के शौकीन हैं या जो फिर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आज आपको मरहला दिखाया जाएगा टोयोटा एक्वा में ABS की तब्दीली का। और वो तब्दीली चूंकि मेरी गाड़ी में होने जा रही है तो मैं ये नहीं कह सकता कि बड़ा मज़ेदार वीलॉग बनने जा रहा है, क्योंकि मेरा हो रहा है खर्चा। तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, क्यों फॉल्ट आता है, किस तरह आता है, क्या केयर रखनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे सवालात जो इस व्लॉग का हिस्सा होंगे और वो आपको दिखाते हैं आगे कि वो क्या होंगे। और हाँ, काइंडली ये चैनल तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन है इसको दबाइएगा। उसकी जो दबाने की वजूहत है वो ये होती हैं कि मेरी जो वीडियोस हैं नई आने वाली वो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। जब आप बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चल जाएगा कि दिलशाद अंसारी ने कोई वीडियो बनाई है और उसको अपलोड कर दिया है। फिर अगर वो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो नहीं कीजिएगा। मगर मेरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोस और इस तरह की चीज़ें आप तक मैं पहुँचाऊँ। ये हैं जी वो 4 निशान जिन्होंने मेरी स्क्रीन पर आने के बाद मुझे ये बताया कि मियाँ स्कैनर लगवा लो, प्रॉब्लम आ गई है। ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जब आप हसन स्क्वायर से आ रहे हैं टाइम मोटर्स पर जाने के लिए, तो एक कट आता है जो कि आगा खान की तरफ मुड़ जाता है और इसके बाद सामने आपको एक बड़ा सा साइन बोर्ड नज़र आएगा जो रास्ते के बारे में आगाही दे रहा होगा। उस तरफ मज़ीद आगे नहीं जाना। एक कट आगा खान की जानिब जा रहा है और दूसरा कट ये नेशनल चौरंगी की जानिब जा रहा है। और मेन नेशनल चौरंगी पर टाइम मोटर्स वाक़या है और एक्सपर्ट लोग हैं, जापानी गाड़ियों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसमें आने वाला जो फॉल्ट है उसको निपटाने की बड़ी खूबसूरत सलाहियत रखते हैं। अब आपको दिखाते हैं इनकी जो मेन जगह है कि वो किस तरह की है। व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं नेशनल चौरंगी पर। दरमियान में एक छोटा सा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है और इसके बिल्कुल सामने है टाइम मोटर्स। गाड़ी हमारी ये खड़ी हो चुकी है और बहुत सी दुकानों पर मुश्तमिल जो है वो ये शोरूम है जहाँ पर तमाम तरह हाइब्रिड छोटी बड़ी तमाम गाड़ियों का काम होता है। साथ के साथ एक और खसूसियत टाइम मोटर्स की ये है कि इससे जुड़े यहाँ पर 10 से 12 जो कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रिशियन है, अलमदीना बैटरीज, इसके साथ डेंटर भी यहाँ पर मौजूद है, AC वाले भी हैं। तो ये फुल पैकेज है कि यहाँ तमाम काम हो जाता है। अच्छा, तो व्यूवर्स, ये मेरे सामने 2 ABS मौजूद हैं जो गालिबन 26/4 को इंपोर्ट किया गया है और ये आज यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ एक कुछ तारुफ़ी कलमात बनते हैं टाइम मोटर्स इंतज़ामिया के लिए, और वो ये हैं कि जब ये इनके पास आए हैं तो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है और मुझे सजेस्ट किया है कि ये आपकी गाड़ी में नहीं लग सकते क्योंकि इंतज़ामिया इससे मुतमईन नहीं है। अच्छा, ये वो खूबसूरती है इंतज़ामिया की जो यहाँ पर छुपा कर रखना नाइंसाफ़ी वाली बात होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके जो है इसको मैं वीडियो का हिस्सा बनाऊँ कि ये आए हुए तो हैं मगर ये लग नहीं सकते क्योंकि जो टीम हेड है सलीमुल्लाह भाई वो इससे मुतमईन नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और वजह ये थी कि लेफ़्ट साइड हैंडल का जो है वो ABS जुगाड़ करके दिया गया था। जो साजिश उस इंपोर्टर की जानिब से रचाई गई थी वो सलीमुल्लाह भाई ने नाकाम बना दी है और अब मैं जा रहा हूँ कुछ पेट पूजा करने के लिए। ये ABS जो है वो तब्दील होकर दूसरा आ चुका है। सलीम साहब जो है वो इससे मुतमईन है। ये जनवन है राइट साइड ड्राइविंग का। लास्ट टाइम जो है वो जो हमें दिया गया था वो लेफ़्ट साइड ड्राइविंग का था और उसमें जो ये 3 चीज़ें होती हैं इसको तब्दील किया गया था आपस में, यानी जुगाड़ किया गया था। तो इसका जो है ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये इसका सॉफ्टवेयर है, ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर
अच्छा, और ये सिलेंडर कहलाता अच्छा, है। सिलेंडर ये कहलाता है। बेसिकली ये ख़राब नहीं होता, सिलेंडर ख़राब नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी ख़राब नहीं होता। जो ज़्यादातर ख़राब होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। ठीक अच्छा, है। एक्यूमुलेटर टोटल गाड़ियों का ख़राब होता है, और जो ना ख़राब होने वाली चीज़ है वो ये दो है। और सॉफ्टवेयर भी इसलिए ख़राब होता है कि जब हम इसको खोलते हैं और दोबारा सॉफ्टवेयर पुरानी वाली गाड़ी का लगाते हैं तो उसमें अगर टाँकों में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस सूरत में सॉफ्टवेयर ख़राब होता है, वरना तो ये लॉन्ग लाइफ चीज़ है, इतनी आसानी से ख़राब नहीं इसमें होती। आपने चार्जर का भी बताया था कि जो ये हाइब्रिड बैटरी- को चार्ज हाँ, करता ये है। बैटरी को भी यही ABS ही चार्ज करता है। आप कभी नोट करना, जब आप गाड़ी को भगाएं जी जी, और आप ब्रेक मारे तो आप मीटर पे देखना कि फ़ौरन आपके कांटे उछलेंगे। बिल्कुल तो ठीक। वो चीज़ भी यही करता है, क्योंकि ये दोनों मिलके करते हैं। बेसिकली ये तो ब्रेक ऑयल निकलता है, व्हीलों को चारों को चला रहा होता है। ठीक ठीक, यानी ये 4 व्हील का आउटपुट है जो ब्रेक ऑयल जो है हाँ, इन्हीं वो आगे लाइनों में भेज रहा जाता है। बिल्कुल ये ठीक है। इसके अंदर ये वॉल सारे लगे हैं। इसमें वॉल भी हैं, इसमें बॉल भी हैं, इसमें जो है इसके अंदर पिस्टन भी हैं, इसके अंदर स्प्रिंग भी है। दिखने में जो बहुत सारे लोग जो सस्ते के और जुगाड़ के चक्कर में पड़ते हैं, वो उनकी ज़िंदगी का मसला है इसमें। ख़ास करके बिल्कुल जो ये हल्की क्वालिटी के जो लगाते हैं उनके अंदर भी ये मसाइल आते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी ABS के अंदर रिस्क ना लिया जाए। जहाँ एक्यूमुलेटर लीक का कोड आ जाए तो उसका मतलब ये है कि ABS ख़राब है। लो प्रेशर पंप मोटर का कोड आया तो उसमें एक चीज़ इसके साथ और लगती है, वो कहलाती है एक पंप कहलाता है। बेसिकली उसका काम ये होता है कि वो ब्रेक ऑयल को पूरा करता है, और जब वो पूरा करेगा तो आपका पैडल सॉफ्ट होगा। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप कभी नोट कीजिएगा कि आपका पैडल सॉफ्ट होता है, और कभी कभार आप देखना कि विसल बजा और गाड़ी का पैडल हार्ड हुआ तो क्या होता है कि वो पंप काम नहीं करता। उसका काम है ब्रेक ऑयल को पूरा रखना, और इसका काम है चारों व्हीलों को रोक संभालना, और इसका काम है कि चारों व्हीलों को ये देख रहा हूँ। चले जी, ये सूरज गुरूब होने के बाद हमारा भी नंबर आ गया है, काम शुरू हो गया है। दानियाल साहब अपनी एक्सपर्टीज़ से पुराना वाला जो ABS है वो निकालेंगे और नया जो आया है वो ABS इसमें लगाएंगे। टाइम लैप्स के बाद हम आ गए ABS के खुलने के मराइल में, और ग़ालिबन ये जेन्युइन ABS है। और इतलात ये हैं कि ये चूँकि 2014 का मॉडल है तो इसने अपना जो टाइम पीरियड है वो मुकम्मल कर लिया है। बाकी कोई ऐसा हादसा गाड़ी के साथ रौनुमा नहीं हुआ जो कि ABS ख़राब होने की वजह बने। इस वक्त ब्रेक पैडल के पास से 4 नट खुले जा रहे हैं ताकि ABS को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कराया जा सके, इस गाड़ी से निकाला जा सके। अभी जो आपने मरहला देखा वो ABS के जो 4 ऑप्शंस थे जिससे तमाम चारों पहियों को ऑयल जा रहा होता है उसको डिस्कनेक्ट किया गया है। मुकम्मल तौर पर निकालने के लिए दानियाल साहब ये नट खोल रहे हैं, और जो ये 4 नट खुलने के बाद ये ABS बाहर आ रहा है। ये इस वक्त सलीम भाई क्या हो रहा है? ये अमल इसको क्या कहेंगे कि ये सर्किट चेंज हो रहा है। अच्छा, सर्किट जो हाँ। है ये ओके है हमारी गाड़ी का, चूँकि ओरिजिनल है तो वो यही इसी में डल रहा है। EV से जो मैच करेगा वो उसका अपना सर्किट करेगा। इसमें स्किड कंट्रोल है, इसमें एयर बैग है, इसमें आपका ABS है, इसका ताल्लुक बैटरी से है। तमाम तर जो प्रोग्रामिंग है वो इस सर्किट पर मुनहसर है। ABS से मुतल्लिक जितनी चीज़ें हैं उसमें एयर बैग, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। इसमें आके सेट हो जाएगा। यहाँ इसको टाँकों की मदद से लगेगा ये। हाँ, ये भी टाँके लगेंगे। ये मरहला भी आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। तो ये सर्किट निकाला जा रहा है। अब ये सर्किट को एक्यूमुलेटर पर सेट किया जा रहा है, और इसके बराबर में जो हमने ट्रांजिस्टर देखा था, अब वो टाँकों की मदद से सर्किट, जिसको सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एक सेल की जो वैल्यू है 1.2 वोल्ट है।
1.2 वॉट। हाँ। और ये हाइब्रिड की बैटरी के अंदर ये जी सेल हाँ, डले होते हैं। जी हाँ। ठीक है। ये आप यूँ समझ लो कि 2000 ये सेकंड जनरेशन वाली जो ये सेल है, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ मुख्तलिफ है। ठीक है। और ये 7.2 वोल्ट, यानी कि आप 1 वोल्ट और आपका लेवल करें 7.2 वोल्ट का एक सेल बनता है। ठीक है, अंदाजे के मुताबिक यानी ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये होती है। और ये 1-2 सेलों का मिला के, ठीक है। यानी कि इस तरीके से 2 सेलों का मिला के जो है ना एक बैंक जलाता है। तो जैसे आपकी गाड़ी ये 10 बैंक वाली है, प्रियस 1800 है, वो 14 बैंक वाली है। सही। अब लेक्सिस है, वो 15 बैंक वाली इसकी है। केयर किस तरह करनी होती है सलीम भाई, कि हम इस बैटरी की हिफाजत को किस तरह यकीनी बना सकते हैं कि इसकी लाइफ बढ़ जाए? जैसे एक्वा बैटरी है ना, एक्वा की बैटरी, तो उसमें उसकी लाइफ बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह ये है, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि आप इसके ब्लोअर की खास हिफाजत करें, उसको मिट्टी ना जमने दें। और हाँ, आगे उसके ना जाल बनाओ। तो जाल की वजह से जो है ना वो टेम्परेचर लेती है, जो अमूमन लोगों की उसकी वजह से बैटरियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं। ABS की हिफाजत किस तरह की जाए? ये खुद ब खुद ख़राब हो जाता है, कोई लाइफ होती है इसकी, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेकें मारने से ख़राब होता अपनी है? लाइफ है हर चीज़ की, क्योंकि ये 2014 की गाड़ी है, किसी ने 20 में भी चेंज किया है, किसी ने 22 में भी चेंज की है। ये ऐसा नहीं है कि आप ये समझ लें कि आपकी बेहतियाती की वजह से ऐसा। हाँ, एक बेहतियाती ज़रूर है इसमें कि जैसे आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो गए और आपने तवज्जो ना दी, और ब्रेक पैड जो है वो अमूमन कई लोगों की जो है वो ये होता है गफलत से कि ब्रेक पैड जो है वो क्लिपर से बाहर निकल जाता है, पिस्टन बाहर आ जाता है। और अगर उसका ABS कमज़ोर हो तो वो अगर कमज़ोर होने के बाद नसीब की बात है कि वो दोबारा चल जाए। किसी कई लोगों के जो है वो पैड गिरने के बाद वो चल भी जाता है, और बहुत सो गए कि आपने लगाया 2-3 दिन बाद लाइट आ जाती है। और ये भी एक अजीब मामला है इसके अंदर कि आप ABS आपका ख़राब हो, बहुत टाइम तक आप रीसेट करके चलाते रहो तो बैटरी को भी नुकसान पहुंचाता है। और अगर आपकी बैटरी ख़राब हो और आप रीसेट करो बैटरी को, तो आप जब उसको रीसेट करते हैं, जब आप इन दोनों में से एक चीज़ ख़राब हो, फ़र्ज़ करो बैटरी ख़राब हो और आप रीसेट करें, तो जब आपने बैटरी डला दी तो इस बात की कोई दलील नहीं कि किसी वक्त वो ABS की भी लाइट आ जाएगी। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जुड़ी हुई है, और इन दोनों का सही होना महफूज सवारी का जो है वो बनेगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, अब ये जो है सर्किट इसमें डाल दिया गया है ABS के अंदर। फिटिंग आपने देख ली है और अब ये फिट होने जा रही है, जो कि ब्रेक पैडल के पास 4 नट लगेंगे। पिछली वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ। दानियाल साहब जो है वो वहाँ अपनी एक्सपर्टीज़ वो कर रहे हैं, और इजाफा हुआ है टेक्निकल मामलात में हबीबुल्लाह भाई का। हाँ हबीबुल्लाह भाई, अब ये यहाँ पर फिट होने के बाद जो चारों टायर हैं वो इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे? जी हाँ, चारों टायरों की ब्लीडिंग होगी इससे। दबाओ। अगर ब्लोअर डाला बैटरी, ये मरला कौन सा है दानियाल भाई? ये ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग हो रही है इसकी अब ABS की। ब्लीडिंग से मुराद पंप करो, एयर निकल रही है वो। अच्छा, ये इसकी एयर है। ABS लगने के बाद ये ब्लीडिंग कराई जाती है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो ख़त्म हो जाए। एयर खत्म हो जाए। तो ये ऑयल है इसका? जी हाँ, ऑयल ब्रेक है। ऑयल है, ब्रेक ऑयल है। अच्छा, ये ब्रेक ऑयल है। अच्छा, ये यहाँ से खाली हो रहा है या मज़ीद एक डब्बी डाली गई है इसके ये अंदर? दूसरी डब्बी डाली गई है। तो ये देखें व्यूवर्स, ABS तब्दील होने के बाद इसकी एयर निकालने के लिए ये ऑयल के जो इसका ऑयल टैंक है छोटा सा ABS के साथ, इसमें मज़ीद ऑयल डाला जाता है, और ये डालने के बाद इसकी ब्लीडिंग कराई जाती है, जो कि मैकेनिकल वर्क में इसको ये नाम दिया गया है। चलो दबाओ, सही है। लेकिन यहाँ से भी ये ब्रेक ऑयल निकल रहा है, और इससे पहले जो मैंने आपको एक अमल दिखाया ब्लीडिंग का, जिसमें एयर निकाली जा रही थी, वो अमल चारों टायर में दोहराया जाएगा, और ये मरहला भी मुकम्मल हुआ। चारों व्हील से एयर निकालने के बाद अब अगला मरहला आया स्कैनर लगने का, जो कि इस बात की निशानदेही को यकीनी बनाएगा कि इस वक्त गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। नॉट ट्रैवल कोड, कोई भी कोड नहीं है जी, यानी बिल्कुल ओके, प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ABS की तब्दीली का मरहला आपने देखा, स्कैनर लगा, कोई किसी किस्म का साइन नहीं आया, और अब
गाड़ी चलाते हुए ये है कि जिस वक्त चेक लाइट आ रही थी उस वक्त एक्सीलेटर पेंडल और ब्रेक पेंडल में हल्की सी वाइब्रेशन और एबनॉर्मलिटी जो है वो मुझे महसूस हो रही थी। इस वक्त एक्सीलेटर और ब्रेक पेंडल इंतहाई नरम हो चुके हैं और अच्छा सा ड्राइविंग का एहसास है। गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। मेरा अब तमाम तर लोगों के लिए पैगाम है कि जब भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आए तो अपना जो भी भरोसेमंद आपका मैकेनिक है या जिससे आप काम कराते हैं, फौरी तौर पर उससे मशवरा करके टेक्निकली जो ख़राबियाँ हैं उसको फौरी तौर पर दूर करा लिया जाए और रिस्क ना लिया जाए और किसी जुगाड़ का इंतज़ार ना किया जाए कि ये जुगाड़ लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। जान आपकी बहुत कीमती है और आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाइए। जाते जाते आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी और मालूमाती चीज़ें देखने को मिलेंगी। नए नए व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया।